आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि अगर इंसान चाह ले ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मूवी जो है उसका नाम है सी फॉर मी। मूवी आपको हॉलीवुड में है ये मूवी, वैसे आपको हिंदी में आपको डब मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जो स्केटिंग करती है, आइस स्केटिंग में वो बहुत ही माहिर है, उसे अच्छा लगता है आइस स्केटिंग करना। लेकिन एक हादसे के दौरान उसकी आंखें चली जाती हैं। वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है, लेकिन उसकी आंखें जाने की वजह से बस उसने स्केटिंग छोड़ दी और उसे छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। जैसे कि वो एक घर में जाती और वहाँ पे देख रेख करती घर की, और अगर उस घर में जो पेट्स होते थे उनकी देख रेख वो किया करती थी। जो बड़े लोग थे वो अपने पेट्स को छोड़ के जाते थे और उसको बस उनकी देख रेख करनी थी, उसके घर की और उनके पेट्स की। लेकिन वो साथ ही साथ कभी कभार चोरी भी कर लिया करती थी उन लोगों के घर में, क्योंकि उससे लगता था कि जब ये इतने अमीर हैं तो अगर मैं छोटी मोटी चीज़ें चुरा करके बेच दूंगी बाहर तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आगे जा कर के कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी, क्योंकि इनको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ऐसे करके उसकी चीज़ें चल रही थी। लेकिन एक दिन जब वो एक घर के अंदर गई तो वहाँ पे वो जब चोरी कर रही थी तो उसके फ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं, पहले भी मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करते हुए आया हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जब भी तुम चोरी करती हो और इन सामानों को मुझे ही बेचना पड़ता है मार्केट में जाके, क्योंकि तुम नहीं देख सकती हो और मुझे लगता है कि मैं भी इस पाप का भागीदार हूँ तुम्हारे साथ साथ। तो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं अकेले इस काम को कर लूँगी। तो उसका फ्रेंड कॉल कट कर देता है। उस वीडियो कॉल को कट करने के बाद वो लड़की खुद ही उस चीज़ को चुराती है और अपने बैग में रख लेती है। जब वो उस घर में आती है तो एक सिक्योरिटी लॉक होता है जो कि उसकी मालकिन बोलती है कि उसे चालू कर देना। तो वो सिक्योरिटी लॉक भी थोड़ी देर बाद चालू कर देती है चोरी करने के बाद। जब वो सिक्योरिटी लॉक चालू कर देती है तो वो शाम को घूम रही होती है घर में, वो देख रही होती है क्योंकि घर बहुत बड़ा होता है तो पूरे घर में वो देख रही होती है। तो अचानक से वो बैकयार्ड की तरफ चली जाती है और वो जो रूम होता है, वो घर होता है, वो लॉक हो जाता है। तो फिर वो एक ऐप के थ्रू कॉल करती है और वहाँ से बोलती है कि मैं बाहर लॉक हो चुकी हूँ, मैं मेरी हेल्प करिए आप। तो वो पहले तो उसे बहुत अजीब लगता है कि ऐप के थ्रू वो हेल्प ले रही होती है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया होता है। बट वो ऐप के थ्रू जब वो लेडी उसको हेल्प करती है तो वो सेटिस्फाई हो जाती है और उससे भी उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है। तो फिर उसके बाद वो अंदर घर में जाती है और रात होती है, रात के वक्त वो सो जाती है। अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है रात में, कुछ लोग अंदर घर में आ चुके हैं और वो कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वापस वो कॉल लगाती है उसी ऐप पे उस लड़की के थ्रू। 2-4 बार कॉल लगाने के बाद वो उठाती नहीं है तो उसे लगता है कि अब मेरी हेल्प करने कौन आएगा, तो वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। बट स्टिल पुलिस को कॉल करने के बाद वो दोबारा कॉल लगाती है उस ऐप पे, तो वो लड़की उसका कॉल उठा लेती है। सोफ़ी की कॉल उठाने के बाद कैली उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने अभी कॉल क्यों किया? तो सोफ़ी बताती है कि शायद घर में कोई घुस गया है और यहाँ पे कुछ 2 लोग हैं यहाँ पे। तो कैली उसे बोलती है कि ठीक है, तुम पुलिस को कॉल करो। तो सोफ़ी उसे बताती है कि हाँ, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। तो कैली बोलती है कि नहीं, तुम बाहर मत निकलो, बाहर निकलोगी तो फिर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। पर फिर भी सोफ़ी उसकी बात नहीं मानती और बाहर भागने की कोशिश करती है। तो अचानक उसे पता लगता है कि वहाँ पे सिर्फ 2 लोग नहीं, वहाँ पे तो 3 लोग हैं। फिर सोफ़ी जो होती है फिर उसे पकड़ लिया जाता है। सोफ़ी जो होती है उसे पकड़ लिया जाता है और उसको लगता है कि क्या नाम है, अब तो मैं बच नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर सोफ़ी जो होती है उनके साथ डील करती है कि मैं तुम्हारी इस चोरी में हेल्प करूँगी, बट प्लीज़ तुम मुझे कुछ मत करना। बट ये तीनों बिलीव नहीं करते हैं और किसी फोर्थ पर्सन को कॉल मिलाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे लड़की है और तुमने तो बोला था कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और आराम से सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो वो उसे बताता है ये कि हाँ, मुझे तो यही लगा था कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, बट एक काम करो, तुम सब वहाँ से निकल जाओ। तो सोफ़ी उन्हें बताती है कि सुनो, मैं कुछ देख नहीं सकती हूँ, तुम मुझे मारो मत। तो जो फोर्थ पर्सन होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, ये कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास कि हम आए थे या नहीं आए थे, ना इसे नाम पता है, ना इसने हमारी शक्ल देखी है। तो ये लोग कहते हैं कि चोरी करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सोफ़ी के माइंड में एक आइडिया आता है कि अ, अगर चोरी कर ही रहे हैं ये लोग तो क्यों ना मैं भी इनका साथ दूं, एक बड़ी चोरी करूं और अच्छे से मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ आगे लाइफ में।
तो सोफ़ी भी उनका साथ देती है, लेकिन सोफ़ी साथ तो देती है, लेकिन जब उसने पुलिस को कॉल मिलाया था तो एज़ अ रूल पुलिस चेक करने के लिए आती ही आती है, चाहे वो पुलिस को कितना भी कॉल वापस से मिला हो कि नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो पुलिस चेक करने के लिए आती है। और उस दौरान सोफ़ी के थ्रू पता चल जाता है कि वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं। सोफ़ी मना भी करती है, बट फिर भी पुलिस वाली को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है, तो वो सोफ़ी को पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई है? तो सोफ़ी 2-4 बार मना करती है, बट स्टिल वो बाद में बोलती है कि हाँ, यहाँ पे कोई है। और इस दौरान झड़प होती है पुलिस वाले के बीच और गुंडों के बीच, चोरों के बीच, और पुलिस वाली जो है उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे ऑन द स्पॉट। और सोफ़ी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि इन लोगों ने इसे मार दिया है, हो सकता है ये लोग मुझे भी मार दें। तो फिर वो वापस से कैली को कॉल लगाती है। कैली कॉल करती है और कैली से बताती है कि इन लोगों ने तो पुलिस वालों को भी मार दिया है। तो कैली उसे बोलती है कि काम डाउन, प्लीज़ तुम शांत रहो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, पुलिस बैकअप में के लिए आ रही होगी, मैं उन्हें बता देती हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम बता दो, लेकिन मैं यहाँ से भाग रही हूँ। तो कैली बोलती है कि तुम भागो मत, तुम सामना करो इन सब चीज़ों का, वहाँ पे जो तुम्हारे हाथ में गन है ना, उनसे तुम शूट करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगी। एक ब्लाइंड लड़की को वीडियो कॉल के ऊपर वो गाइड करती है शूट करने के लिए। सोफ़ी को बहुत अजीब लगता है, वो कहती है नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मैं पहली बार कर रही हूँ और मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। कैली उसे बोलती है कोई बात नहीं, तुम पहली बार कर रही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है इन सब चीज़ों का, क्योंकि कैली जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू देती थी कि गेम में कहाँ किसको कैसे शूट करना है। तो कैली को बहुत अच्छे से आइडिया था इन सब चीज़ों का। फिर वो सोफ़ी को हिंट्स देती है और सोफ़ी अच्छे से सभी लोगों को मारती है। और उसके बाद अंत में जो फोर्थ पर्सन है वो भी आ जाता है, वो सोफ़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोफ़ी कैसे भी करके अपनी जान बचाती है और उस पर्सन को भी मार देती है। ये है मूवी जिसका नाम है सी फॉर मी। मूवी पूरी बेस्ड है एक ब्लाइंड लड़की पे, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना तो चाहती है, लेकिन एक वीडियो कॉल के थ्रू उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। और कैली जो उसे एडवाइस देती है कि ब्लाइंड लोगों का भी स्केटिंग कंपटीशन होता है, तुम उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, अगर अच्छे से तुम पार्टिसिपेट करोगी ना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा और तुम जीत भी सकती हो। तो सोफ़ी को एक मोटिवेशन मिलता है और वो वहाँ से सोचती है कि मैं अपने करियर को वापस से स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको मूवी देखनी है तो आपको यूट्यूब पे आराम से मूवी मिल जाएगी और आप अच्छे से इस मूवी को देख सकते हैं। और मूवी आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।